यूहान 3:30, जॉन 3:30 जरा पढ़िए। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं अवश्य है कि वे बढ़े और मैं घटूं। हमारे जीवन में कौन बढ़े? कभी सुना है हम ऐसा बोलते, यीशु आप मेरे प्रभु हैं? सुना है? हम यीशु को कैसे बुलाते हैं? प्रभु यीशु बुलाते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना में प्रभु कौन है? शॉपिंग लिस्ट कौन किसको देता है? अरे कुछ तो बात करें। खाना खा के हो गया ना, आई बोलते खाना खा के और चाय नहीं मिली। हम जब प्रभु से बात करते हैं तो हमारी शॉपिंग लिस्ट देते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए। तो प्रभु कौन है? मैं है कि प्रभु है? अरे हमारी जिंदगी का प्रभु कौन है? हम है। क्यों? हमको प्रभु ने आज़ादी दी है। किस चीज़ पे आज़ादी दी है? निर्णय करने की आज़ादी दी है। अब ये निर्णय करने की आज़ादी में हम कितने बार हमारे खुद की इच्छा को मारते हैं और प्रभु की इच्छा को अपनाते हैं? बताओ, कौन सी इच्छा को अपनाते हैं? अपनी इच्छा को। तो प्रभु कौन है? जो प्रभु की इच्छा को अपनाता है वो साबित करता है कि यीशु मेरा प्रभु है। लेकिन जो अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करता है, अब प्रभु बोलता है उसे माफ कर देना, नहीं करेगा। कैसे कर सकता है? मुझे इतना दुख दिया है, अभी मेरी मर्जी है, अब मेरा मौका है, छोड़ेगा नहीं। अब प्रभु कौन हो गया? तो हमारे जिंदगी में हम जब निर्णय लेते हैं, हमारी खुद की इच्छा से लेते हैं कि प्रभु की इच्छा से लेते हैं? हाँ, लेकिन वचन में क्या लिखा है कि प्रभु हमारे जिंदगी में बढ़े और मैं घटूं। और यही परीक्षा होती है हमारी रोज की। प्रभु हमको बुलाता है, लेकिन हमारा ध्यान किधर है? प्रभु पर, प्रभु के राज्य में चलने का है कि संसार का जो लालच है उसके पीछे भागना है? हर पल हर समय हमको निर्णय करना पड़ता है। कई लोग हैं जिनकी नौकरी है, नौकरी से छुट्टी लेकर, छुट्टी नहीं भी दी लेकिन जबरदस्ती छुट्टी लेकर यहाँ पे बैठे हैं। कोई लोग ऐसे भी है। तो अब इन्होंने क्या किया है? प्रभु मेरी नौकरी तो है, लेकिन नौकरी के साथ आपके साथ जो मुझे बातचीत हो रही है उसको मुझे ज़्यादा इच्छा है। तो इससे क्या साबित हुआ? जो शब्द है वही प्रभु है। और जो शब्द को सामने नमस्कार करता है, शब्द के सामने अपना गर्दन झुकाता है, शब्द के सामने अपनी इच्छा को मार देता है और शब्द को सबसे बड़ा स्थान देता है, वही ईश्वर को स्थान देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में कोई भी फसल आने के पहले सबसे पहले हमको ये पूछना है, क्या प्रभु का शब्द मेरे जीवन में बढ़ रहा है कि मेरी इच्छा बढ़ रही है? और मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूँ, ए प्रभु मुझे प्रेम दे। तो प्रभु को हमको बढ़ाना है अपने जिंदगी में। प्रेज गॉड। मतलब क्या? मेरी इच्छा, मेरी लालच, इसको मुझे त्याग करना है और प्रभु के वचनों को अपनी इच्छा और अपने लालच में डालना है। तो अगर वजन कांटे में रखेगा, मेरी इच्छा एक साइड में, प्रभु की इच्छा दूसरे साइड में, कौन से भाई भागेंगे? तराजू कौन सी ओर भाग रहा है, मेरी कि प्रभु की? सच्ची? जब प्रभु की होती है तो प्रभु के कार्य हमारे जीवन में बहुत बढ़ता है। हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े फसल आते हैं।
जब लोग देखते भी है, लोग बोलते भी ऐसे कि इसकी जिंदगी में इतना क्यों हो रहा है, ये इसका काबिल भी नहीं है। इसीलिए ना ये संसार में जब इंटरव्यू लेता है तो आदमी कैसे इंटरव्यू लेता है, इसके पास कितना ज्ञान है, कितना बड़ा डिग्री है, ये वो है, सही है। लेकिन जोसेफ जब प्राइम मिनिस्टर बन गया इजिप्ट का, उसके पास कुछ डिग्री थी, उसके अंदर क्या था? प्रभु का प्रेम। उसके पास क्या था? अपने भाइयों के लिए क्षमा। उसके मालिक की बीवी ने जो उसके ऊपर आरोप लगाया उसको भी क्षमा, मालिक को भी क्षमा, जेल में डाला फिर भी सबको क्षमा और सबको प्रेम, और उतना ही नहीं, सबकी सेवा। अब बताइए, जोसेफ अपनी खुद की इच्छा कर रहा था कि प्रभु की इच्छा कर रहा था? जब जब मैं प्रभु की इच्छा करता हूं, मेरे जिंदगी में प्रभु भर भर के अमीरी का नाश करता है, गरीबी का नाश करता है और मुझे अमीर बनाता है। अब जब जोसेफ बना है, उसने अपनी अमीरी किसके लिए इस्तेमाल की? दूसरे लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए, अपने परिवार की बचाई, लेकिन सारे इजिप्ट में जो भी मरने वाले थे सबको बचा दिया। तो जब हम अपनी इच्छा ईश्वर के द्वारा करता है, हमारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी में ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरों की जिंदगी, दूसरों की भविष्य को बदल देता है और उनके जीवन में अच्छाई लाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे खुद के निर्णय मैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं, और मैं मेरे खुद के निर्णय से कितने लोगों की जिंदगी जो बर्बाद हुई है उसको मैं बदल के अच्छाई में ला सकता हूं। तो हर पल जब मैं कोई भी निर्णय लेता हूं, तब मैं प्रभु के साथ मेरा निर्णय होता है। तब मेरा प्रश्न यह है, क्या मैं संसार के हिसाब से लेता हूं कि स्वर्ग के राज्य के हिसाब से लेता हूं? हर पल मेरा जो इच्छा होता है वो स्वर्ग का राज्य का है कि मेरा खुद का है? और जब राज्य का होता है तो राज्य का इच्छे के अनुसार मेरे जिंदगी में सब कुछ भरता हुआ प्रभु लाता है। इसीलिए प्रभु बोलता है, सबसे पहले मेरे राज्य को खोजो, मेरे राज्य का नियम को खोजो, और तब तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ, रोटी, कपड़ा और मकान, सब कुछ भर भर के मिलेगा। हमारी तकलीफ किधर है मैं बताता हूं। ये जब भी आप बाइबल पढ़ोगे ना, इसमें दो चीज है। एक है यीशु और दो है यीशु ने सिखाए हुए नियम, उनके पिता के राज्य का। प्रभु का वचन जब मैं नहीं समझता और शैतान मुझे एक ही चीज पर ठोकते जाता है। प्रभु ने मेरे जिंदगी में इतने सारे अच्छे चीज किए, लेकिन ये जब से गौरिया है ना, बार बार मुझे देख के आड़ा टेढ़ा मुंह करती है। अब मेरे दिमाग में कौन है? गौरी है। बाकी का सब अच्छा किया वो याद आता है? नहीं आता है। अभी मेरा वचन किस पे है? एक पैर पे है। अब मेरा जिंदगी क्या होगा? टूटेगा। क्यों? पूरा दिन कौन है? गौरी गौरी गौरी। क्यों? अरे एक उदाहरण दे रहा था, क्यों रो रही है? उदाहरण दे रहा था। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? तो हर समय हमको क्या करना है? नियम को पालन करना है। प्रभु क्या बोलता है? जिसका ध्यान प्रभु के वचनों में है, भले सब लोग टूट रहे हैं लेकिन हम नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु के विश्वास पर है। इसीलिए जब लोगों को डर लगता है, किसका? कोविड का। बराबर है? लगता है कि नहीं? बाइबल में कितना वचन दिया है? बहुत सारे। दिमाग में किधर बैठा है? कोविड। अरे लेकिन प्रभु ने कोविड, अरे प्रभु कोविड कोविड गया। क्यों गया? डर की वजह से गया। विश्वास की वजह से अपन तो मारेगा इसको। हालेलुया। तो किसको बढ़ना है? वचन को बढ़ना है। हाँ,
अगर वजन को पढ़ के एक साइड पे वजन डाल के कुर्सी को तोड़ सकता है, उसी तरह वजन को लेके, प्रभु के वचन को लेके मेरे समस्या पे वजन डाल के मैं मेरी समस्या को भी तोड़ सकता है प्रभु के वचनों से। प्रभु क्या बोलता है कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं। मतलब क्या? प्रभु ने दिए हुए वचनों पर मैं मेरी इच्छा बढ़ाऊं, प्रभु ने दिए वचनों पर मेरा निर्णय मैं बढ़ाऊं, और मेरा जो स्वार्थ वाला निर्णय है, इच्छा है, कार्य है, उसे मैं नाश कर दूं। तब मेरे जिंदगी में फसल भर भर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, मेरे जिंदगी में प्रभु बढ़े और मेरी इच्छा और मेरी चाहत घटे। यूहान 3:30। God must increase in my life. God must increase in my life. And my interest, my desires must decrease. मेरी चाहत मेरी इच्छा क्या होए? घटे। लोगों को अपनी खुद का जीवन को बलि चढ़ाने, अपनी खुद की जीवन की बलि चढ़ाने बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? लिखो, क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उनकी खुद की इच्छा, उनका खुद का निर्णय, उनकी खुद की भावना प्रभु की इच्छा से उन्हें अलग करता है। इंग्लिश में लिखना है, people have difficult time sacrificing themselves. People have difficult time sacrificing themselves. Why is it so hard? Why is it so hard for us to lose our will, our desires, our feelings that move us away from God? They are afraid of losing the life. They are afraid of losing their lives. They have planned for themselves. They are afraid of losing the life they have planned for themselves because they don't know, what is on the other side. They don't know what is on the other side of sacrificing their own
will and desires, because they don't know what is on the other side of sacrificing their own will and desires. लिखिए, क्योंकि लोगों में डर है, क्योंकि लोगों में डर है कि अपने जीवन को खोने से, कि अपने जीवन को खोने से जो उन्होंने अपने अपनी योजना की है, जो अपनी योजना की है, उन्हें ये पता नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि दूसरी ओर बलि चढ़ाने से, दूसरी ओर अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाने से वे क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ए स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हम सबको आपके राज्य का बड़े बड़े रहस्य सिखाए। डर से हम छुप जाते हैं, झूठ के पीछे छुप जाते हैं, और झूठ को सुनकर डर बढ़ता है। जिस तरह आप आदम को खोजते हुए आए और पूछने लगे, आदम तुम कहाँ हो, आज भी आप हम सबको पूछ रहे हैं, हम सब कहाँ हैं? झूठ के पीछे छुपे हैं कि सच्चाई में खड़े हैं? और जो कोई झूठ के पीछे छुपे हैं, जिस तरह आपने आदम से पूछा, तुझे किसने कहा, वही प्रश्न आज आप हम सबको पूछ रहे हैं, तुझे किसने कहा। आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, शैतान के झूठ से या आपकी सच्चाई से? ए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं पेतरुस के जीवन के उदाहरण को देखकर। पेतरुस में प्रभु यीशु बहुत प्रेम था, लेकिन जब मौत का प्रेशर आता है, और जब पेतरुस को मौत का प्रेशर आया, उसके अंदर डर आया। ये आप पहले से ही जानते थे, और इसीलिए आपने पेतरुस से कहा, मुर्गा कल सवेरे अपनी आवाज़ निकालने के पहले तू मुझे 3 बार नकारेगा। उसी तरह प्रभु इस समय हमारे अंदर बहुत विश्वास है, और हम अपने हृदय से कहते हैं कि प्रभु, मैं भी आपके लिए मेरा जीवन त्याग करने तैयार हूँ। लेकिन प्रभु, जब ये प्रेशर आता है, मौत हमारे सामने आता है, मुसीबत हमारे सामने आता है, तकलीफ हमारे सामने आती है, उस समय हम भी आपको नकारते हैं, आपकी पहचान से दूर जाते हैं, और शैतान के झूठ में फंस जाते हैं। प्रभु, आज का ये सत्य आपने जो सिखाया है, सारे लोगों को डर से मुक्त करता है, और मुक्त कर दिया है। जिन लोगों को आपके प्रेम पर शक था, वो सारा शक नाश हो चुका है। आपके साथ प्रेम, और ये प्रेम के द्वारा आपका महान हो रहा है। ए प्रभु यीशु, हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार
हमने हमारे ही सर पर हमारा मुकुट लगाकर बैठे हैं, बोल रहे हैं कि हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा कार्य और हमारा शब्द ये दोनों में बहुत फासला है। तो ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जो कुछ वो इसी समय नाश हो जाए, कुछ भी आपके राज्य का है उसे आप से भरते हुए हम सबके जिंदगी को आप बदल दीजिए। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप सभी के हृदय में निवास करते हैं, सभी के ओठों में आपका शब्द है, और इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आपका ये कार्य जो शुरुआत किया है बहुत अच्छा है, और इस कार्य के द्वारा हमारे हृदय में परिवर्तन हुआ है, मन में परिवर्तन हुआ है, हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।